अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है क्या, और हम लोगों ने लिमिट्स और जो कंटिन्यूटी है वो किस तरह से फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। अब हमने इसमें लिमिट फाइंड करनी है तो हम दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे। लिमिट n approaches to infinity a n is equal to limit n approaches to infinity, और हम करेंगे अब 2n + 3 डिवाइडेड बाय n + 1। अब हम लोगों ने इसमें करना है कि हम n बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। लिमिट n approaches to infinity, n बाहर आ गया। अब अंदर आएगा 2 + 3n, अब नीचे आएगा 1 + 1n। अब हम लोगों ने इसे बताना है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो 3/n अप्रोचेस टू हो जाएगा 0 और 1/n अप्रोचेस टू अगेन हो जाएगा 0। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 + 0 और नीचे 1 + 0, तो आ जाएगा 2/1, यानी कि आंसर है हमारे पास 2। अच्छा स्टूडेंट्स, जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से एक लॉन्ग भी आता है। ज़्यादातर पिछले साल जो 2026 के पेपर्स थे उसके लिहाज से इस चैप्टर में से एक लॉन्ग आया था, और इस तरह के शॉर्ट्स आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोगों ने इसे लाजमी अच्छी तरीके से करना है 2027 के बोर्ड्स के लिए। ठीक है, अब आपने इसका भी लिमिट इसी तरह निकाल लेनी है जिसने मैं पहले निकाली थी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2n बाहर आएगा, 3n स्क्वायर + 1। अब हम लोगों ने करना है यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n बाहर निकाल लिया, 2 + 3n, नीचे आएगा 1, यहाँ से हम लोगों ने 2n बाहर निकालना है, 1 + 1n स्क्वायर। अब इधर भी हमने इसी तरह बता देना है कि n जो है वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, 3/n अप्रोच करता है 0 को, और 1/n स्क्वायर करता है 0 कुछ। तो अब हम लोगों के पास फिर वही चीज़ आ जाएगी कि 2 + 0, अब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी है तो उसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी होगी n स्क्वायर की, लाजमी सी बात है। तो पीछे हमारे पास बचेगा 1 + 0, और यहाँ पर आया हमारे पास इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी के साथ अगर नीचे 2 और अगर ये वैल्यू 1 के साथ इन्फिनिटी भी आ जाए तो नीचे ऑलरेडी इन्फिनिटी ही है, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, अब वो सॉल्व करते हैं बिल्कुल इतना जितना हम पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Cn इज इक्वल्स टू लिमिट फिर लगेगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे n स्क्वायर बाहर निकालेंगे, अंदर आ जाएगा सिर्फ 5, और नीचे आएगा n बाहर निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएगा और 3/n आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचा n हमारे पास है इन्फिनिटी, n स्क्वायर भी हमारे पास फिर इन्फिनिटी के अप्रोच ही कर रहा है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर लगा लेंगे तो एक ही बात होती है। 3/n हमारे पास है 0 के, तो इन्फिनिटी इधर आएगा 5, n की वैल्यू भी ऑलरेडी हमारे पास इन्फिनिटी ही है, 2 + 3/n। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने अगर ये नहीं भी लिखते ना, तो इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं और ये वैल्यू भी लिखते हैं तो n और n स्क्वायर कट जाएगा, तो पीछे सिर्फ और सिर्फ n बच जाएगा। तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे इन्फिनिटी पुट की है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इन्फिनिटी इसलिए डाला है क्योंकि n की वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है, ऊपर से जो हम लोगों ने
इस n को इस स्क्वायर के साथ कट कर दिया, पीछे एक n तो बच गया, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इन्फिनिटी लगाया है। ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे की वैल्यू आ जाएगी 2 + 0। अगर ऊपर भी इन्फिनिटी हो और नीचे वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास आ जाता है आंसर इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखें पिछले जो 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास, उसमें हम लोगों ने n की वैल्यू अगर नीचे से भी निकल रही थी तो यहाँ पे कटिंग हो गई है, तो पीछे n की कोई वैल्यू नहीं बची। ठीक है ना, हम लोगों ने सिर्फ ये पुट करना है और ये वाली 0 0 पुट किया, ऐसे हमारे पास 2 आ गया। अब इधर हमारा ये स्क्वायर इस n के साथ कट गया, पीछे एक n बच गया, तो हमने उस n की वैल्यू पुट किया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी किया है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी dn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू लिख देनी है। अब ऊपर वाली वैल्यू में हम लोगों ने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर बाहर निकाल लिया, 1 बचा, -3/n आएगा यहाँ पे और +1/n स्क्वायर। अब नीचे जो वैल्यू बची है उसमें n स्क्वायर हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे, 2 बचेगा, +1/n और +4n स्क्वायर वैल्यू बचेगी हमारे पास। तो अब अगले में हम लोगों ने बताना है कि n जो है वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। ये n स्क्वायर ये इस n स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3n 0 के अप्रोच होता है, 1/n स्क्वायर ऑल्सो अप्रोचेस टू 0, 1/n अप्रोचेस टू 0, 4/n स्क्वायर अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे लिमिट n हम लोगों ने इसे वैल्यूज पुट करनी थी, 1 - 0 + 0, 2 + 0 + 0, 1/2 ये आंसर आता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब हमें पता है जैसे कि थ्योरम ऑफ लिमिट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये है लिमिट x अप्रोचेस टू a, फिर आएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये है इसका फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, अगर हम इसी तरह 2 ऑफ x और 4x कर दें तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2 ऑफ x के साथ भी है और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4 के साथ भी है। अब अब हम लिमिट लगाएंगे, 2x की वैल्यू 3 और यहाँ पे एज इट इज़ 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 4, आंसर है हमारे पास 10। स्टूडेंट्स अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वही जो पीछे हमने फॉर्मूला लगाया है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 3x² माइनस 2x प्लस 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3 ऑफ x के साथ भी है, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x के साथ भी है और प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4 के साथ भी है। अब लिमिट हम लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है, 1² माइनस लिमिट 2 1 प्लस 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2 और प्लस 4, इसका टोटल आंसर आएगा हमारे पास 5।
स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसका फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास है ऊपर ये वाली वैल्यू दी हुई है अंडर रूट में, ठीक है। इसका वैसे जो रियल फॉर्मूला बनता है वो है लिमिट, मतलब कि हमारे पास ना जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। दोबारा से a ऊपर से हम लिखेंगे f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ब्रैकेट लग जाएगी, इज इक्वल टू लिमिट अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी क्योंकि हम लोगों ने अंडर रूट वाली वैल्यू लगा थे। अगर हम अंडर रूट वैल्यू को करेंगे तो 1/2 इस तरह की वैल्यू बन जाती है, हमारे पास आती है अंडर रूट की। तो इस तरह ये अंडर रूट वाली वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और ये n लगा देंगे और फिर हमारे पास ये वैल्यू दोबारा आ जाएगी। अब हम लोगों ने जो लिमिट की वैल्यू लिखनी है वो इसके अंदर लिखनी है, किसना, अंडर रूट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर x प्लस 4 लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और ये आएगा यहाँ पर 4। ये सब कुछ अंडर रूट के अंदर है। अब इसकी वैल्यू अंडर रूट में लिखें तो 3 यहाँ पे आएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4। आगे देखें यहाँ पर आएगा 3 9 प्लस 3 प्लस 4, अंडर रूट 16 वैल्यू बनी, और 16 का अंडर रूट होता है 4, यानी कि 4 का अंडर रूट जो हम बनाते हैं वो वैल्यू हमारे पास 16 के बाद 4 आएगी। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को भी इस तरह ही करेंगे हम लोग। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये x के साथ भी है, और यहीं पे हम लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वैल्यू, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का डॉट लगा देते हैं इस तरह करके, या इस तरह कर लें आप। लिमिट अंडर रूट के अंदर अब x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी लिमिट क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 अप्रोच करी है तो हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और लिमिट अंडर रूट के अंदर है तो इसकी लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x स्क्वायर x अप्रोचेस टू 2 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4, 2 अंडर रूट आएगा। अब यहाँ पर इधर 2 x जगह x स्क्वायर पे हम अगर 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस वहाँ पे 4 ऑलरेडी है, 2 डॉट अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो 2 का हमारे पास आएगा अब 2 डॉट 2 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2, ये हमारे पास वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, लिमिट अंडर रूट में आ जाएगी x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, लिमिट x स्क्वायर x अप्रोचेस टू 2 प्लस लिमिट 1 x अप्रोचेस टू 2 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 5। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू डाल देंगे तो 4 अंडर रूट 4 में आ जाएगा और प्लस 1, थ्री है,
8 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 उधर डालेगा तो फिर बन जाएगा ये 4 प्लस 5 अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 9 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इधर भी लिमिट x अप्रोचेस टू 2x3 प्लस 5x 3x माइनस 2। अब लिमिट ऊपर वाली जगह में भी लगेगी और नीचे भी लग जाएगी। x अप्रोचेस टू 2x3 प्लस 5x लिमिट x अप्रोचेस टू 3x माइनस 2। अगर अब हम यहाँ पे देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर के क्यूब के साथ है और प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 5 ऑफ x के साथ भी है।